अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को। आज मीठा है, बड़ा मज़ेदार सा मीठा है और फरमाइश बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स की और कोशिश होगी कि घर की सहूलतों को देखते हुए हम चीज़ को बनाएं। अच्छा, याद रखिएगा कुछ काम, ख़ास तौर पे अगर हम केक की बात करें तो केक कई हज़ार बल्कि लाखों किस्म के केक मौजूद हैं इस वक्त दुनिया में और बहुत महंगे महंगे भी हैं। बहुत उस पर डिक्योर होता है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल जिनके हाथ होते हैं, जिनके पास टूल्स होती हैं, मशीनें होती हैं, वहाँ वो काम होते हैं। लेकिन हमारे घरों में इस किस्म की कोई सहूलत नहीं होती, लेकिन जी हमारा भी चाहता है कि हम केक खाएं। तो घर में रहते हुए हमारी कोशिश होती है कि घर की जो चीज़ें हैं उसको लेके एक मज़ेदार सा केक बना के हम अपने फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को कैसे सर्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास मशीनें ना हो, अगर हमारे पास टूल ना हो, अगर हमारे पास कोई और सहूलत ना हो, तो हम केक को कैसे कंप्लीट कर लें। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 अदद अंडे हैं, जर्दी और सफ़ेदी दोनों एक साथ, और इसको आपने फेंट लेना है। थोड़ा सा फॉर्म इसमें बनेगा। मशीन की स्पीड थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं और जब तक थोड़ा सा फॉर्म ना बन जाए, जब तक कुछ और चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी। ये बड़ा मज़ेदार सा चॉकलेट, इसके बहुत सारे नाम हैं। चॉकलेट केक भी है, चॉकलेट क्रीम केक भी है, फज केक, चॉकलेट फज केक भी है, बहुत सारी। ब्राउनी का बड़ा भाई भी समझ कहते हैं इसको, बिग ब्रदर ऑफ ब्राउनी। जब उसका ट्रांसलेट आप उर्दू में करें तो नाम आ जाएगा ब्राउनी का बड़ा भाई। ये आप देख सकते हैं जनाब, अंडा अपने वजूद से ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि इसमें एयर बबल्स जो हैं वो लॉक होना शुरू हो चुके हैं। और जितना हम अच्छी तरीके से इसको बॉल को चलाते रहेंगे, इस मशीन हमारी अच्छी हो, इसकी स्पीड अच्छी हो, तो काम ज़रा जल्दी हो जाएगा। अब सोचिए, एक ज़माना वो था जब ये मशीनें नहीं थी और तमाम काम हाथ से हम करते थे, तो कितनी देर में ये स्पंज बनता था कि हमें खौफ आता था कि भाई आज केक बनाना है। लेकिन अब केक बनाना मिनटों सेकंडों का काम है। 1 पाव चीनी, 6 अंडे, 1 पाव चीनी थोड़ी थोड़ी करके शामिल करते जाएंगे और मशीन कंटिन्यू चले जनाब। अब जो के अंडे का स्पंज था, यानी कि फॉर्म बन चुका था, चीनी जाने के बाद जब चीनी हल होना शुरू होगी तो उसका कलर और उसकी लुक और उसका टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब ये प्रॉपर क्रीम की फॉर्म में बनता चला जा रहा है। जब तक चीनी का दाना अच्छी तरीके से हल ना हो और अंडे जो झाग बने थे वो क्रीम फॉर्म में ना बन जाएं, जब तक आपने ये अमल रखना है कंटिन्यूटी के साथ।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से आपने बॉल को चलाते रहना है। और जैसे इस पे रिबन बनना शुरू हो जाए समझ लें कि ये टेक्सचर बिल्कुल तैयार है। परफेक्ट। अच्छा जनाब, अब यहां पे ले लेते हैं 1 पाव मैदा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने बताया था आपको पिछले दिनों भी कि 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर इज इक्वल टू 12 से 14 और 15 ग्राम के दरमियान में होता है, क्योंकि ज़रा सा हाथ हल्का भारी होता है तो उससे 1-2 ग्राम इधर या उधर, लेकिन 12 से कम नहीं होता 1 टेबल स्पून। अगर नॉर्मली आप भर के इसका वेट करें तो 100% इसका वेट 12 से नीचे नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 टेबल स्पून का जो वेट का आप करें तो वो 8 ग्राम हो। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सॉलिड चीज़ का वज़न थोड़ा सा डिफरेंस होगा, पाउडर फॉर्म का वज़न डिफरेंट होगा और लिक्विड का वेट कुछ और होगा, तो ये ज़रा से फ़र्क चीज़ें हैं। 1 पाव मैदा, 1 टेबल स्पून या 14-15 ग्राम बेकिंग पाउडर, खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें और इसके अंदर मैं शामिल करूंगा 25 ग्राम के बराबर कोको पाउडर। इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है ड्राई फॉर्म में। आप इसके लिए जो छोटा वाला स्टेनर होता है उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, आप इस तरीके से मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं वो अमल कर रहा हूँ जो हमारे घरों में आसानी के साथ हम कर सकते हैं। हमारे पास सहूलतें ना होने के बराबर हों तो भी हम इसको कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये क्रीम बिल्कुल रेडी है। आप स्लो हीट मतलब टेम्परेचर पे या स्पीड पे आपने मशीन को ऑन रखना है और ये जो टेक्सचर अभी बनाया है हमने, जिसके अंदर कोको पाउडर, ड्राई मैदा और बेकिंग पाउडर है, बहुत स्लो ये हम इसमें शामिल करेंगे। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं जाकिर भाई आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत ठीक ठाक। जाकिर भाई आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। जाकिर भाई आपसे 2 सवाल करने हैं। एक तो जाकिर भाई जर्दे हम लोग पकाते हैं सेला चावल का, तो इसको इंसान कितनी देर भिगोए, ये मैंने आपसे पूछना है। क्या जर्दे का चावल? हाँ, जर्दे का चावल कितनी देर भिगोए? ठीक है। और जाकिर भाई मैं बेसन के दही बल्ले बनाती हूँ ना, सम टाइम्स उसमें गुठली बन जाती है, वो मेरी आप करें। बेसन के जी दही बल्ले बनाती हूँ ना, बाद में उसके अंदर ना बेसन के दही बल्लों में गुठली बन जाती है वो। और जाकिर भाई मैंने आपसे 2 फरमाइशें का मतलब 3 महीने पहले की हुई हैं, आप आपने जरूर पूरी करनी है। एक तो करेले की और एक मैंने आपसे चिकन टिक्का बिरयानी की, ये आपने पूरी कर देनी है बहुत जल्दी। चले इंशाल्लाह जी, जरूर। अच्छा जी, आपके सवालात और आपकी फरमाइश हमारे पास नोट हो गई और थोड़ा सा मेरा जहन केक की तरफ है। मैं भी यहाँ से निकल के आपको जवाबात देने की कोशिश पूरी करता हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर शामिल करना है, वनीला एसेंस 1/4 चाय की चमची, और इसके साथ ही सबसे कीमती चीज़ 150 ग्राम के बराबर आपने सॉफ्ट बटर इस्तेमाल करना है। अच्छा, सॉफ्ट बटर आपने निकाल के रूम टेम्परेचर में बाहर रख देना है। ये पिघला हुआ ना हो, इससे से ख्याल रखिएगा। और सॉलिड यानी कि फ्रिज में रखा हुआ ना हो कि वो थोड़ा सा सख्त हो तो उसको हल होने में टाइम लगे। इतना सॉफ्ट हो कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं चम्मच से इसको हिलाऊं तो ये शेप अपना चेंज कर ले। 150 ग्राम मक्खन बिल्कुल लास्ट में।
और इन तमाम चीज़ों को आपने आखिरी दफ़ा मिक्स करना है। इस बात को इत्मीनान कर लीजिएगा कि मैदे के लम्ब गुठलियाँ ना बनी हों उसमें, और टेक्सचर बहुत मज़ेदार तरीके से मिक्स हो चुका हो। चलें जनाब, मशीन का काम ख़त्म। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ केक मोल्ड। और इस केक मोल्ड में बटर पेपर आप पहले से लगा के रखेंगे ताकि हमारा केक बाहिफाजत हमें मिल जाए। और ये जो बैटर अभी आपने बनाया है, ये तमाम का तमाम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए बैटर, और बहुत ज़्यादा नरम ना हो। बैलेंस बहुत अच्छा आपने इसका बनाना है। नाम मैंने आपको बता दिए हैं। और यहाँ पे मैं इसको रखूँगा ओवन में जनाब। ओवन का टेम्परेचर 180 सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे लगभग 390 या 400। और इसको आपने ज़रा सा लेवल कर देना है, और इसको हम रख देंगे ओवन में। ठीक है जी। हंड्रेड 180 टेम्परेचर सिर्फ नीचे का ओवन हीट पे होगा, ऊपर का नहीं होगा। इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा काम कर लें मज़ेदार सा। चॉकलेट हमने मेल्ट की थी, ये जो अभी आपके सामने ये मेल्ट हो रही है चॉकलेट, और इसको हमने थोड़ा सा प्लेन चॉकलेट है ये, इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं। ये आप बना के कौन से रख सकते हैं, ये बना फ्रिज में रखते हैं टाइम बचाने के लिए। ये अब ये सॉलिड हो चुकी है, नरम नहीं है। इसको सॉलिड करने के लिए या तो माइक्रोवेव में चंद लम्हे के लिए दे दें, और दूसरा मैनुअल रास्ता, जो सिंपल रास्ता है हमारे अपने लिए, वो जिस पानी पे ये चॉकलेट मेल्ट हो रही है उसके नीचे पानी है, तो इसको आपने बड़ी एहतियात से, और यहाँ पे इस चॉकलेट को थोड़ा सा डुबकी देंगे, ये अपने फॉर्म में आ जाएगी। ये सब वो काम मैं दिखा रहा हूँ आपको जो मैनुअली, जब दौर जदीद नहीं था और हमारे जैसे सीनियर कुछ लोग काम करते थे, तो वो जब फंसते थे तो इन चीज़ों को ऑल्टरनेट क्या होता था। और वो चीज़ आजकल भी अप्लाई होती है उन जगहों पे जहाँ पे सहूलतें नहीं हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि पूरे हर ज़माने के हर घर में हर किस्म की सहूलत हो, ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारे ऐसे घर हैं। हाँ, ओवन के लिए मैं मजबूर हूँ कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जाकिर भाई ओवन के बगैर केक, तो ओवन के बगैर केक या तो फिर भट्टी बनानी पड़े, मट्टी वाली जो ईंटों की होती है उसके अंदर, जो तंदूर जिसको कहते हैं, और या फिर ओवन है। चूल्हे पे बहुत सारे लोगों ने ट्राई की, ना जाने कौन कौन से तरीक़ेकार, मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने क्यों किया था या किस उस पे। एक केक ज़रूर बनता है जो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, क्रिसमस केक होता है और वो स्टीम केक कहलाता है। वो ज़रूर बन सकता है, पतीले में रख के और पानी रख के उसको आप पका लें, तो स्टीम पे जैसे हम स्टीम चिकन बनाते हैं वो चीज़। अब आप देख सकते हैं कि अब ये चॉकलेट परफेक्टली मज़ेदार सी नरम हो चुकी है। बस इसका नरम होना, फ़ायदेमंद बात यह है कि आप ये कोन बना के वक्त से पहले रख लें, बस नोज़ल काटिएगा नहीं,
ताकि वो लीक ना हो। और उसके बाद अगर ये आपकी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है तो फिर गर्मी से इसको हटा सकते हैं आप, यानी कि स्टीम पॉट से हटा सकते हैं। परफेक्ट जनाब, ये बिल्कुल तैयार है। मैं इसके पास आता हूं चंद लम्हों बाद, लेकिन पहले हम यहाँ की तैयारी थोड़ी सी कर लें। यहाँ पे जनाब याद होगा आपको कि प्लास्टिक शीट मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, और ये कोई महंगी शीट नहीं है। ये अक्सर आपने देखा होगा कि फोटोस्टेट पेपर्स जो होते हैं वो फाइल होती है, एक प्लास्टिक के एनवलप भी कहते हैं उसको, उसके अंदर उसको काट लें। सिंपल, या कोई मोटी प्लास्टिक हो, या घर में कोई प्लास्टिक फॉइल का कवर हो ऊपर का, वो हम काट सकते हैं। या आजकल ड्राइंग पेपर मिल रहे हैं मार्केट में, या बटर पेपर अच्छे वाले जो इम्पोर्टेड होंगे, मोटे वाले अगर वो हैं, वो थोड़े से कॉस्टली और महंगे होंगे, वो अगर लेना चाहें तो वो ले लें। नहीं तो सबसे आसान और इजी रास्ता ये फॉइल की शीट है। चॉकलेट बिल्कुल नरम होनी चाहिए। और यहां पे अब इसकी हमने परफेक्ट जनाब, ये साइज रेडी है। आपने जाल बनाना है इस तरीके से, टाइट बिल्कुल, वो लगे नहीं कि खाने हैं या चकोर हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि नेट बनना चाहिए बड़ा खूबसूरत सा। कहीं पे आपको जगह लगे तो वो आप कर सकते हैं, उसको फुल कर सकते हैं। जो बची हुई चॉकलेट है आप उससे एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके प्रोग्राम, आपका सिखाने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है, और मैं बहुत अरसे से आपको देखती हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम बहुत मुझे अच्छा लगता है, और आपका ये स्टाइल जो है लम्हों के ब्रेक के बाद, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जाकिर भाई, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जाकिर भाई, मैं जब भी केक बनाती हूँ उस केक में एक अजीब सा टेस्ट आ जाता है, जो खाने से गले में अजीब सी कड़वाहट सी हो जाती है। तो प्लीज प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि ये क्यों होता है, क्योंकि मैं 1 पाव मैदे में बनाती हूँ केक। किस में बनाती है? यानी 1 पाव मैदा लेती हूँ मैं, केक जब बनाती हूँ तो 1 पाव मैदा लेती हूँ। और उसमें बाकी चीजें कैसे शामिल करती हैं? जी, उसमें अंडे 6 डालती हूँ मैं, और 1 पाव चीनी डालती हूँ, और 1 टेबल स्पून जो होता है, वो कप्स जो मिलते हैं प्लास्टिक के, जो नाप के लिए होते हैं जी, वो टेबल स्पून जो उसका होता है सबसे छोटा वाला, वो मैं 1 या 2 डाल देती हूँ। किस चीज के? बेकिंग पाउडर के। ठीक है। तो जाकिर भाई, लेकिन मेरे केक में ना बहुत कड़वाहट होती है, वो उसका टेस्ट वो नहीं आता जो मैं मेहनत करती हूँ, वो जाया हो जाता है। वनीला एसेंस कितना डालती हैं ये बता दें। वो जो उसका ढक्कन होता है ना जाकिर भाई, वो 1 डालती हूँ। हाँ, तो वो ज्यादा है।
अच्छा, ये करवाहट उसकी वजह से आ रही उसकी वजह से। अच्छा अच्छा। और जाकिर भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अल्लाह आपको जिंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे। और प्लीज जाकिर भाई आप ना जो चीजें बनाते हैं आखिर में प्रोग्राम के इसका वो दे दिया करें ताकि हम लिख सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल और रखिएगा। जाकिर भाई आप अपने प्रोग्राम का थोड़ा वक्त बढ़ा दे। बहुत शुक्रिया जाकिर भाई, अल्लाह हाफिज। चले इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें। और आइंदा वनीला एसेंस सिर्फ 1 या 2 कतरे डालें, इससे ज़्यादा नहीं, या बहुत लगा तो क्वार्टर चाय की चमची। शीट पे आपने नेट बनाना है, कुछ एक डिज़ाइन बना लें। शीट को मैंने दोनों से टर्न करके ये थोड़ी देर के लिए इसको रोका है अपने हाथ में ताकि स्टेबल हो जाए, और उसके बाद मैं इसको फ्रिज या फ्रीज़र में रख लूँगा। जल्दी है तो फ्रीज़र में, टाइम है तो फ्रिज में रख दें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारा केक रमा दफा है जनाब। हमने जो ऊपर की डेक्योर है वो बना ली है। अब हम बना रहे हैं उसकी फज, यानी कि जो मैंने आपको शुरू में नाम बता दिया, चॉकलेट फज केक आप बना रहे हैं, और क्रीमी स्टाइल वाला, बहुत सिंपल सा। अब क्या करना है जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 300-350 ग्राम के बराबर कुकिंग चॉकलेट, प्लेन कुकिंग चॉकलेट जो हार्ड वाली मिलती है, उसको हमने स्टीम पे नरम कर लिया है भाप में। इसको डायरेक्ट चूल्हे पे कभी ना पकाएं, ये लम्हों में जल जाती है, और जलते ये इतनी कड़वी हो जाएगी कि शायद आपको दुनिया में इससे ज़्यादा कड़वी चीज़ कोई और नहीं मिलेगी। तो ख्याल रखिएगा। यहाँ पे अब इसको हमने फज में ट्रांसफ़र करना है, यानी कि जायका देना, इन्हेंस करना है उसके जायके को। तो यहाँ पे मैं आइसिंग शुगर इसमें यूज़ करूँगा 3 टेबल स्पून। वैसे तो चॉकलेट की अपनी भी मिठास मौजूद होती है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और रिच कर रहे हैं, ठीक है। ये शामिल करेंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, सारा इमाम बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जाकिर साहब कैसे हैं आप? जी जी सारा, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक। जाकिर साहब मैंने वो अंडे वाला टेक्सचर जो आपने बनाया था उसकी इंग्रेडिएंट्स मिस करी, काइंडली अगर आप बता दें तो अच्छा होगा जी। 6 अदद अंडे हैं प्लेन, लेकिन रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज के ठंडे नहीं होने चाहिए। बॉल में तोड़ें, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर ठंडे अंडे होंगे तो स्पंज कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। रूम टेम्परेचर पे अंडे हों, और उसको आपने इलेक्ट्रिक मशीन से ज़रा लंबे अरसे के लिए थोड़ा लॉन्गर बीट करना है, ताकि पहले उसका फॉर्म बने। फॉर्म बनने के बाद उस पर स्पंज आना शुरू हो जाए, और फिर हमने उसके अंदर 1 पाव चीनी शामिल कर दी, और चीनी शामिल करके फिर कंटिन्यूटी के साथ मशीन को ऑन रखा ताकि उसकी स्वीट क्रीम तैयार हो जाए। ये अंडे वाला है। बाकी स्टेप आई होप कि आप देख चुकी हो। अच्छा जनाब, 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर आइसिंग शुगर के शामिल किए, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है डब्बे वाली क्रीम, 1 टेट्रा पैक। 300 ग्राम मेरे पास कुकिंग चॉकलेट है। 300 से 350 ग्राम तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा 1 डिब्बा टेट्रा पैक क्रीम का हमने शामिल कर देना है यहाँ, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे इसको आप मिक्स करेंगे इसमें स्मूथनेस आती जाएगी, और क्रीम जो है वो गायब हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इसमें रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर इसका गिरने लगा तो फिर ये रुकना शुरू हो जाएगी और अपना कलर चेंज कर देगी। तो बस ये काम करते वक्त अगर थोड़ी सी देर हो जाए, या ठंड ज़्यादा हो, या एयर कंडीशन या मौसम ठंडा हो, तो फिर ये जो गर्म पानी हमारे पास मौजूद है खोलता हुआ, इसको अपने पास रख लें यहाँ पे, और इस चॉकलेट बॉल को इसके ऊपर रख लें, ताकि नीचे से पानी की जो हरारत है वो इसको मिलती रहे और हमारा मतलूबा रिजल्ट हमें परफेक्टली मिल जाए। थोड़ी सी चलती है जनाब, ये चलाया जाता है इसको, मतलब मिक्स किया जाता है इसको, और जितनी अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे, एक तरीका टेबल स्पून का है ये ज़रा आसान होता है सफाई के मामले में,
हम लोग क्योंकि ज़रा तेज़ी से चलाते हैं तो इसलिए हमारे लिए परफेक्ट है ये साइज़ कि 2 फिंगर मारी और चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन ख़वातीन के लिए ये आसान चीज़ है, लेकिन इसको ज़रा सा साफ़ करना थोड़ा सा बाद में मुश्किल होता है। तो फ़ौरन करके और इसको किसी भी बॉल में पानी में आप डाल देंगे तो फिर ये बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे ये आप लोगों के लिए, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं ये मज़ेदार फज बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। पानी की तरह ड्रॉप नहीं होना चाहिए और इतना भी सॉलिड ना हो कि वो हमारे जिस चीज़ से भी हम फेंट रहे हैं उसके ऊपर रुक जाए। ड्रॉप हो लेकिन बड़ी मज़ेदार सी तार बने में होने चाहिए। ये जब रेडी हो जाए परफेक्टली जनाब, इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा चूल्हे को मैं खोल दूँगा, क्यों? तो उसकी वजह ये केक को भी तैयार होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो अब हम चलते हैं इसकी बटर क्रीम की तरफ कि बटर क्रीम कैसे बनेगी। अच्छा ना, बटर क्रीम तो नहीं, फ्रेश क्रीम हम बनाएंगे, लेकिन वक्त है ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इसको एक दफ़ा दोबारा हम चॉकलेट को मिक्स कर दें तो बड़ी स्मूथ सी होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, फज जो है वो बड़ा मज़ेदार। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे पॉसिबल है कि चॉकलेट की क्वालिटी हो सकता है कि थोड़ी सी चॉकलेट की क्वालिटी डिफरेंट हो, आपने जो बाई की है, हो सकता है कि क्रीम उसमें ज़्यादा लगे। अगर एक पैकेट टेट्रा पैक 300 ग्राम कुकिंग चॉकलेट में 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर के साथ आप मिक्स करते हैं और अगर उसमें वो स्मूथनेस नहीं आ रही, वो सिल्की शाइनिंग नहीं आ रही, तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। बेशक चॉकलेट आपके पास BCD कैटेगरी की आ जाए, हम खड़े हैं उसके लिए, ठीक है। आपने क्रीम और ले लेनी है और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, क्रीम अंदर जाके चॉकलेट उसको रोकेगी। अब जिद होगी उन दोनों में और जैसी उसको हीट मिलेगी, चॉकलेट हल्की सी मेल्ट होगी, क्रीम मेल्ट होगी, तो खुद ब खुद दोनों मिलके मजबूरी के बाद सिल्की फॉर्म में आ जाएंगे। बस ये याद रखिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं अपनी क्रीम की तरफ। बटर क्रीम हमने बनानी है और बटर क्रीम के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी उसमें चॉकलेट फज जो है वो सबसे कीमती चीज़ है। ये व्हिप क्रीम है जनाब, एक डब्बे वाली क्रीम जो अभी मैंने इसमें शामिल करी, ये वो नहीं है। ये आपको सुपर स्टोर, जनरल स्टोर पे आप उनको कहें कि मुझे व्हिप क्रीम केक के लिए चाहिए, तो वो स्पेशल होगा, हाफ लीटर और 1 लीटर के पैकिंग में होगा, वो आपको मिलेगी व्हिप क्रीम के नाम से। थोड़ा सा इसको मिक्स करके और अब इसके अंदर हमने आइसिंग शुगर शामिल कर लें। वैसे क्रीम प्लेन होती है, आप अपने म्यार पे अपने जायके के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसमें लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर आइसिंग शुगर शामिल करूंगा और साथ ही एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। सर एक बात तो बड़ी पूछी थी, आपने इसमें जो कोको पाउडर इस्तेमाल किया वो कितना यूज किया है? क्या अभी चीज? जो केक बना रहे हैं, अभी जो केक बना रहे हैं आप, इसमें कोको पाउडर आपने कितना डाला है? 25 ग्राम। ठीक है। और एक बात और, मैंने आपको लास्ट मतलब जब कॉल की थी तो आपसे फरमाइश की थी कि आइसक्रीम बनाने सिखाएंगे और हम इस्लामाबाद में रहते हैं। हाँ जी, मौसम तो चेंज हो जाए, इतनी सर्दी आ गई कि अब हम खुद आइसक्रीम बन गए, लेकिन आपने अभी तक आइसक्रीम ना बनाई। नहीं, जरा मौसम चेंज हो जाए ना। ठीक है, थोड़ा सा और ठीक सही। बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए, हर खाने का मज़ा अपने मौसम में आता है। अब अगर जून जुलाई
कि गर्मियों में मैं आपको हॉट एंड सावर सूप और चिकन कॉर्न सूप ऑफ़र करूं तो शायद दुनिया का कोई शख्स उसको हाथ भी ना लगाए। और इसी तरीके से अगर फ्रोज़न मौसम हो, बर्फ़बारी और बारिशें हों और हर जगह स्वेटर, जैकेट और जर्सी का राज हो और मैं वहाँ पे आइसक्रीम का प्याला भर के आपके हाथ में दूँ तो मुझे लोग शायद बेवकूफ़ कहें कि ये क्या चीज़ है। तो हर चीज़ मौसम के साथ अच्छी लगती है, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी जनाब। 3 टेबल स्पून, हाफ़ लीटर मेरे पास क्रीम है, हाफ़ लीटर जो व्हिप क्रीम है उसके अंदर 3 टेबल स्पून आइसिंग। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है हमने ये चॉकलेट फज जो है थोड़ी सी मकदार इसमें शामिल करनी है ताकि हमारी बड़ी स्मूथ सी क्रीम तैयार हो जाए। लेकिन पहले इसको व्हिप कर लेंगे, ठीक है। अगर शुरू में हमने इसमें कोई और चीज़ शामिल करी तो फिर ये व्हिप ज़रा मुश्किलों से होगी। अच्छा जनाब, केक हमारा चॉकलेट डिज़ाइन हमारे सब कुछ माशाल्लाह रेडी है और यकीनन अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि केक को असेंबल्ड किया जाए। तो ये बात तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर बटर या क्रीम या फ्रेश क्रीम का केक अगर मैं बना रहा हूँ और स्पंज मेरा खुलता हुआ गरम गरम ओवन से निकले तो दुनिया का मास्टर से मास्टर शेफ़ भी केक नहीं बना सकता, उसको थोड़ा सा ठंडा होना ज़रूरी है। और ठंडा अगर मैं करता हूँ उसको तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बचेगा, शो वाइंड अप हो जाएगा। तो इसको हम कंपाइल इंशाल्लाह ताला बड़े सलीके से और बड़े एहतियात से कल करेंगे। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये जनाब ये भी बिल्कुल हमारी फॉर्म, अब इसको अपनी एक्चुअल फॉर्म में ले आएंगे हम और उसके लिए अब इसके अंदर चॉकलेट फज का सेम जो मटेरियल हमने बनाया है, कोई और चीज़ नहीं, ठीक है। 2 या 3 टेबल स्पून एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शेफ जी, मुझे आपका शो बहुत पसंद है और मैंने आपसे ये बात करनी थी कि आप जैसे ही आज आपका शो स्टार्ट हुआ है तो लाइट चली गई है। क्या करें? तो लाइट चली गई है, जैसे आपका शो स्टार्ट हुआ है आज तो लाइट चली गई है। अच्छा, तो मुझे काइंडली आप ये बता सकते हैं कि आपके रिपीट टाइमिंग क्या है, और अगर नहीं तो प्लीज आप अगर रेसिपी रिपीट कर दें तो। मैं दोबारा बता दूं तमाम चीजें या क्या? ये आप हमें तमाम रेसिपी, ये आज की रेसिपी है ना, प्लीज रिपीट कर दें या फिर आप रिपीट टाइमिंग बता दें मुझे। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस पूरे शो को सैटरडे को प्ले करवा दूं केक का पार्ट जोड़ के, ठीक है। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज़बानी आपको बताने की। अच्छा जनाब, सबसे पहले हमने 6 अंडे लिए थे। 6 अंडों को हमने खूब अच्छी तरीके से फेंटा। जब वो खूब फॉर्म बन गया तो फिर उसमें 1 पाव चीनी हमने शामिल करी। 1 पाव चीनी को हमने इतनी देर तक फेंटा कि उसकी वो क्रीम बन गई। जब क्रीम बन गई, चीनी और अंडे एक जान हो गए, तो हमने 1 पाव मैदा, 25 ग्राम कोको पाउडर और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ड्राई अच्छी तरीके से मिक्स किया और थोड़ा थोड़ा वो शामिल किया। जब मैदा अंडे के टेक्सचर के साथ मिक्स हो गया तो उसके बाद हमने 150 ग्राम कुकिंग बटर जो होता है अपना अनसॉल्टी, वो सॉफ्ट किया हुआ, वो उसमें शामिल किया। वनीला एसेंस चंद कतरे या 1/4 चाय की चमची वो शामिल करी और अच्छी तरीके से दोबारा फेंट के मोल्ड में रख के केक के हमने ओवन में रख दिया 180। और इसकी टाइमिंग होगी स्पंज की 40, 42 या 45 मिनट। 45 मिनट ऑन डॉट बंद करके आप ओवन इस कॉन्फिडेंस के साथ इस ओवन को खोलें और काटें केक को कि केक 100% रेडी है। लेकिन 40 मिनट के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, 42 पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन 45 लास्ट है। लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा लेके चले गए तो वो फिर ड्राई होने लगेगा केक। लीजिए जनाब, क्रीम का कलर चेंज हो गया है, चॉकलेटी कलर। अच्छा, एक ये अगर आप चाहें
फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि इसको मज़ीद डार्क करना, तो बजाय हम ये जो फज हमने बनाया है ये बड़ा कीमती है क्योंकि इसको हमने फाइनली केक पे अप्लाई करना है, तो इसकी जगह हम इसमें 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डायरेक्ट भी हम शामिल कर सकते हैं, उससे भी एकदम इसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन 3 टेबल स्पून ये फज ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा जायके के लिए, ताकि खाने वाले को एहसास हो कि वो कोई मज़ेदार सी चीज़ खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने इसकी बिल्कुल लास्ट में स्पीड बढ़ानी है मशीन की, और अब इसको तेज़ी के साथ बॉल को चलाते रहेंगे और इस पर आप देखेंगे कि रिबन बनने का अमल शुरू हो चुका है। जैसे जैसे इसको हम चलाते जाएंगे, ये देखें इसके ऊपर रिबनें बनना शुरू हो गई हैं, लकीरें जो होती हैं। और यहाँ पे मेरे पास अब टाइम हाफ से स्लिप होता जा रहा है, तो चीज़ें हमारी रेडी हैं जनाब। केक की वो गर्म है, मैं दिखा देता हूँ आपको, लेकिन इसको कंपाइल हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला कल बरोज़ से जुमा। केक हमारा बिल्कुल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवन को बंद करें, पहले थोड़ा सा मोहलत दें हीट की, चेहरे को, फेस को, बॉडी को ज़रा सा दूर करके हल्का सा ढक्कन को हटाएं ताकि उसकी हीट जो है वो जल्दी से निकल जाए। और फिर आपने इसको खोल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपका स्पंज आ गया है रेडी, क्योंकि अभी ये गर्म बहुत है। मैं अगर इसके ऊपर ये क्रीम अप्लाई करूँगा तो ये क्रीम एकदम मेल्ट हो जाएगी और मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पे वक्त एक आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि गर्म है, इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ काम को, बाकी काम यहीं से कल स्टार्ट करेंगे। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि जो हम सबको पालने वाला है और हम सबको रिज़्क़ अता करने वाला है। उसको एक एक ज़र्रे का पता है। ऐ रब, हमें वो अक्ल शऊर अता फरमा जिससे हम तेरी फरमाबरदारी करें। हम हर चीज़ तो करते हैं, हम ये भी मानते हैं कि तू हमारा रब है, और हम बसूरत मजबूरी और तकलीफ़ में तुझे याद करते हैं गिड़गिड़ा के। लेकिन जब सब कुछ सही होता है तो हम तेरी आवाज़ सुनते नहीं हैं, हय्या अलल फलाह और हय्या अलल सलाह। ऐ रब, हमें अक्ल शऊर अता फरमा कि आखिर में वही हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह ही हमारे काम आएगी, और दुनिया की कोई दौलत, कोई ताकत, कोई रुतबा काम नहीं आएगा। ऐ रब, रहम फरमा, हम नादान हैं, भटके हुए हैं, हमसे राज़ी हो जा और हमें सीधी राह दिखा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।